नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल यानी कि स्पोर्ट्स चौक पर स्वागत है। 1950 का फीफा विश्व कप फाइनल ब्राजील और उरुग्वे के बीच खेला जाना था, ब्राजील के मराकाना स्टेडियम में। 1950 का फीफा विश्व कप जो है ब्राजील ने होस्ट किया था। 13 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से ब्राजील और इटली, ये दोनों ने पहले ही क्वालिफाई कर लिया था। होस्टिंग राइट्स ब्राजील को मिले थे तो वो क्वालिफाई पहले ही कर लिया था। इटली को बतौर चैंपियन टीम के तौर पे, डिफेंडिंग चैंपियन टीम के तौर पे पहले ही क्वालिफिकेशन मिल गया था। बाकी 7 टीमें जो है वो यूरोप से आई और 6 टीमें जो है वो अमेरिका से थी। टोटल कुल मिला के 13 टीमों ने हिस्सा लिया था और ये टूर्नामेंट जो है राउंड रोबिन के आधार पर खेला गया था, है ना। 4 ग्रुप बांटे गए थे और उसमें से जो टीमें टेबल टॉपर थी वो सेमीफाइनल के लिए एडवांस किया गया था। खैर, अब बात करते हैं 1950 के फीफा विश्व कप फाइनल की। माराकाना स्टेडियम, ऐतिहासिक स्टेडियम, 1,73,830 दर्शक ये ऑफिशियली आए हुए थे और अनऑफिशियली ये कहा जाता है कि लगभग में 2 लाख से ज्यादा दर्शक जो है वो मैच देखने के लिए आए थे। दरअसल में वो मैच नहीं था, बल्कि एक तरीके से आप ये कह सकते कि कोरोनेशन एक प्रोग्राम चल रहा था, मतलब कि दफनाया जाएगा उरुग्वे टीम को। ब्राजील की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत थी यार, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और उनके सामने कोई भी टीम टिक नहीं रही थी। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि 1949 में जो है कोपा अमेरिका टूर्नामेंट खेला गया था और उस टूर्नामेंट को तो ब्राजील ने जीता ही था, लेकिन किस तरीके से उन्होंने जीता था ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इक्वाडोर को 9-1 के अंतर से हराया था, बोलिविया को 10-1 के अंतर से हराया था और ब्राजील के जो सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी जो मानी जा रही थी पैराग्वे की टीम, उसको 7-1 के अंतर से हराया और उरुग्वे जो कि फाइनल मुकाबला ब्राजील से खेल रही थी, उनको 5-1 के अंतर से कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में ब्राजील ने रौंदा था। तो इसी वजह से जो है कोई डर ही नहीं था। ब्राजील के जितने भी फैंस वगैरह तो पहले से मान बैठे थे, मान बैठे थे कि हमारी टीम तो चैंपियन बन ही गई है। और सोने की घड़ियां, मैच से पहले जो ना सोने की घड़ी दी गई थी सारे प्लेयर्स को, ब्राजील के सारे प्लेयर्स को, और टी शर्ट पे लिखा लिया गया था कि जर्सियों पे लिखा लिया गया था कि ब्राजील की टीम जो है चैंपियन बन गई। अखबारों में हेडलाइन में तक आ चुका था कि ब्राजील की टीम चैंपियन बन गई है। इधर फाइनल मैच हुआ भी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई था कि ब्राजील को कोई हरा ही नहीं सकता है। ब्राजील के फैंस अपने आप को विधाता मानने लगे थे, उनके जो प्लेयर्स थे वो भी अपने आप को किसी देवता से कम नहीं मान रहे थे। बोले थे कि हमको कौन हराएगा, ये उरुग्वे, इनको तो अभी रेला था हमने अच्छे तरीके से, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। मुकाबला शुरू होता है। मुकाबला शुरू होने के बाद जो है पहला हाफ होता है और पहले हाफ तक में एक भी गोल नहीं आता है। मैदान के बाहर जो लोग पटाखा जला रहे थे उनका सांप सूंघ जाता है। जितना जोश ब्राजीली फैंस में थे, सबका जोश जो है एकदम से ठंडा पड़ जाता है। उनको लगता है अरे यार ये क्या हो गया, हमने सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है। और पैनिक मोड जो है वहीं से दब गया। ब्राजील के जो प्लेयर्स थे उनमें भी लगने लगा यार, मतलब उरुग्वे हमें पहले हाफ तक एक भी गोल नहीं मारने दिया यार, ऐसे कैसे, है ना। एक तरीके से दबाव फील करने लगे। लेकिन दूसरे हाफ के तुरंत में ही जो है ब्राजील की तरफ से एक गोल आ गया और जैसे ही गोल आया फिर जो है ब्राजीली फैंस नाचना शुरू कर दिए, हंगामा शुरू कर दिए, एकदम से पूरा बैंड बाजा पटाखा एकदम जश्न मनाना शुरू कर दिया कि अब तो शुरुआत भैया, अब तो हम रेलेंगे उरुग्वे को अच्छे तरीके से। लेकिन उरुग्वे के जो कप्तान थे, शायद उनका नाम वारेला था, अगर मैं गलत ना हूं तो जी हाँ वारेला ही था उरुग्वे के कप्तान का नाम। और वारेला ने अपने खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया और बोला देखो, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। जो दर्शक आप स्टेडियम में देख रहे हैं उनको मानो कि वह कठपुतली है, क्योंकि वो मैदान पे आके कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हम लोगों को। खेलना हम ही लोगों को, बस अप्रोच अपना बदलना है। तो अब होता क्या है कि वारेला ने एकदम से गेम ना धीमी कर दी। उन्होंने एकदम से जो रेफरी सही निर्णय भी दे रहे थे उस पर वो लड़ाई करने लगे, बकझक करने लगे, बोले अरे ऐसे कैसे, है ना, जानबूझ के
ताकि जो ब्राजील के प्लेयर्स हैं उनका मोमेंटम पूरी तरह से बिगड़ जाए, और मोमेंटम बिगड़ेगा, पैनिक मोड जो उनका दबा है वो और भी ज्यादा प्रेशर फील करेंगे, क्योंकि उन्हें हराने की दिक्कत नहीं थी, उनमें ये था कि हम रौंद के हराएंगे एकदम शान और शौकत की तरह। और यहीं पे वारेला जो कि उरुग्वे के कप्तान थे वो बाजी मार गए। वो बाजी मारे वो इसलिए क्योंकि जब ब्राजील का गोल आया था उसके 19वें मिनट के बाद शियाफानो जो उरुग्वे का प्लेयर था, उन्होंने एक इक्वलाइजर मार दिया, मतलब गोल दाग दिया, और 1-1 से बराबरी पे आ गया स्कोर कार्ड। अब जैसे ही 1-1 से स्कोर कार्ड बराबरी पे आया, फिर से ब्राजील के कैंप में सबका सांप सूंघ गया। जो लोग पटाखे जला रहे थे एकदम से मैच में सीरियस हो गए, बोले अरे यार ऐसे कैसे, लग रहा है हम लोग हार जाएंगे। और आपको बता दे कि ब्राजील को हराने के लिए, ब्राजील से विश्व कप ट्रॉफी अपनाने के लिए, जीतने के लिए उरुग्वे को 2-1 से हराना था, क्योंकि अगर इक्वलाइजर भी होता, 1-1 से मैच बराबरी पर भी छूटता, तो भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने के आधार पे ब्राजील विश्व विजेता बन जाता। ऐसे में हुआ कुछ यूं कि 79वें मिनट में उरुग्वे की तरफ से एक गोल आता है, और वो गोल दागता है गिगिया ने, एलसी देस गिगिया। ये एक प्लेयर था उरुग्वे का, वो जो है ब्राजील के गोलची बारबोसा को छकाते हुए 79वीं मिनट में वो गोल दागते हैं। और 90 फुल टाइम जब होता है तब तक जो है उरुग्वे कोई भी गोल कंसीड नहीं करता है, और ये फाइनल मुकाबला उरुग्वे ब्राजील की आंखों में आंखें डालकर जीत लेता है और कहलाता है मराकानाजो, यानी कि मराकाना का शाप। जब से 1950 का वो फाइनल हारा जब ब्राजील, तो लोगों का तो दिल तो टूट ही गया, वो एक तरीके से शाप के तौर पे लग गया, क्योंकि सबने ये ठान लिया था, अखबारों हेडलाइन सब जगह ये हो गया था कि ब्राजील जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुकाबला ब्राजीली फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, न सिर्फ फैंस बल्कि प्लेयर्स के लिए भी बुरे सपने से कम नहीं था। इसलिए जब जब ब्राजील मुकाबला हारता है, माराकानाजो यानी कि माराकाना का वो शाप बार बार ब्राजील फैंस को याद आता है। आपको बता दे, फुटबॉल ब्राजील के लिए जीत और हार जैसा नहीं है, गेम के तरह नहीं है, उनके लिए जिंदगी है कि भैया आप गए हो तो आपको जीतना ही जीतना है। ऐसा उनके रगों में ही फुटबॉल है, उनके डीएनए में ही फुटबॉल है। इसी वजह से काफी दिल पर जो है ब्राजीली फैंस फुटबॉल विश्व कप को ले लेते हैं, और जब जब मुकाबला हारते हैं, माराकाना का वो शाप लोगों को याद आता, चाहे 1982 की हार हो, चाहे 1998 के फाइनल में फ्रांस से मिली हार हो, या फिर जर्मनी के खिलाफ 7-1 से के अंतर से जो ब्राजील शायद 2014 में हारे थे वो हार हो। हमेशा माराकाना का वो शाप ब्राजीली फैंस को याद आता है। और आपको मैं बता दूं कि जो प्लेयर्स 1950 का फाइनल खेले थे, एक एक करके दुनिया को अलविदा कह दिया, और आखिर में वो प्लेयर मरा, मतलब आखिर में वो प्लेयर्स दुनिया को अलविदा कहा, वो उस प्लेयर ने दुनिया को अलविदा कहा जिसने आखिरी गोल मारा था, जिसने विजयी गोल दागा था। उस प्लेयर का नाम था एल्सिदेस गिगिया। और हैरानी की बात यह है कि वो मरे 16 जुलाई 2015 को, ठीक माराकाना का वो शाप यानी 16 जुलाई 1950 को उरुग्वे चैंपियन बना था, और ठीक 65वीं सालगिरह पे जो है एल्सिदेस गिगिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये कहानी थी माराकाना का शाप, जो कि ब्राजीली फैंस को हमेशा के लिए लगा। उसके बाद उन्होंने 5 विश्व कप जरूर जीते, लेकिन जब भी वो याद आता है कि माराकाना का स्टेडियम 1950 का वो उलटफेर जब उरुग्वे चैंपियन बना था, तो हर कोई सहम जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स चौक के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।